जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, संगीत प्रेमी तो हमने काफी देखे हैं, पर आज हम ऐसे संगीत प्रेमी को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने ना ही कहीं पर कोई भी पूर्णता से संगीत का प्रशिक्षण नहीं पाया, लेकिन आपने पिताजी की प्रेरणा से संगीत में रुचि लेते हुए बड़े हुए और आज स्वरांजलि एक संगीत प्रेमी की नामक एक एल्बम जिसमें 55 गाने जो रफी साहब, तलत महमूद साहब और मुकेश जी और हेमंत कुमार साहब जैसे बेहतरीन गायकों के गीतों को अपने खुद के अंदाज में पेश कर रहे हैं। एक सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर शिवपुरी के जहांगीर स्टूडियो में एल्बम की रिकॉर्डिंग की। और मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, इन शख्सियत का नाम है अनिल कुमार शर्मा और जिनका तखल्लुस है अंकुश, यानी कि पेन नेम है अंकुश। तो आइए भाइयों और बहनों, इस एल्बम के गीतों की शुरुआत करने से पहले इनसे 2 मिनट गुफ्तगू की जाए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो कि बड़ी प्यारी सी आवाज के धनी हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार शर्मा। तो लीजिए एक मुलाकात अनिल कुमार शर्मा साहब से। तो अनिल कुमार शर्मा साहब, आपको इतने पुराने फिल्मी गीतों में दिलचस्पी कैसे हुई, जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप। जहांगीर भाई, अब क्या बताऊं, मेरे पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी गानों के बहुत शौकीन थे। रोज सवेरे श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग से पुराने गीत आते थे, कंपलसरी रेडियो बजता था। उसके अलावा भी कोई भी नया रिकॉर्ड रिलीज हुआ और तुरंत खरीद के लाते थे। उनके फेवरेट सिंगर्स थे मोहम्मद रफी साहब और मुकेश साहब। मुझे अभी भी याद है जब मुकेश साहब की डेथ हो गई थी तो वो रो दिए थे, और मुझे अभी भी याद है जब हेमंत साहब की डेथ हो गई थी तो हम दोनों बैठ के रोए थे। तो इस तरह बचपन से ही गानों का शौक था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं शिवपुरी जाऊंगा, शिवपुरी में गाने गाऊंगा। बस पिताजी की ही प्रेरणा है। और शर्मा साहब, क्या आपने कहीं किसी से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया है, यानी कि तालीम ली है क्या? हाँ जहांगीर भाई, कभी सोचा नहीं था कि मैं तालीम लूंगा या फिर म्यूजिक में ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अहमद वारसी सर मिल गए थे शिवपुरी में। वो जब मैं बोलता था उस समय आके मुझे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे आपसे परिचय कराया, जहांगीर भाई से, और मैं गीत गाना शुरू कर दिया। और कुछ दिन के बाद शिवपुरी के ही एक मशहूर संगीतकार आत्मानंद जी शर्मा जी भी आते थे, और उन्होंने भी मुझे कुछ अच्छी टिप्स दी। उन्होंने मुझे बोला कि रियाज बहुत जरूरी है। इसके पहले हमारे एक अफसर थे मैथिल सर, वो भी शास्त्रीय संगीत के निपुण थे, लेकिन मुझे एक बात का तो पता चल गया कि रोज गाना गाना जरूरी है। इसलिए मैं ट्रिब्यूट्स देता चला गया। मैंने एक लिस्ट बनाई जनवरी से दिसंबर तक कलाकारों की, गायक, संगीतकार, गीतकार, इन सब की एक लिस्ट बनाई, और हर दिन किसी न किसी को बर्थ एनिवर्सरी पे और डेथ एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे मैं उनके गीत रेगुलर गाता रहा। और ऐसे रेगुलर गाने गाते गाते, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो थोड़ा मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं गा सकता हूँ। अब देखिए, मोहम्मद रफी साहब तो मोहम्मद रफी साहब हैं, हेमंत साहब तो हेमंत साहब हैं, किशोर दा हैं, तो उनको उनकी कंपटीशन में कोई नहीं आ सकता। तो मेरा तो बिल्कुल विचार ही नहीं है कि उनसे compete करके गाने का सवाल ही नहीं है। मैं बस अपने दिल की खुशी के लिए गाता हूँ और दोस्तों की फरमाइश पे गाता हूँ, और इस तरह महान संगीतकार और
गायक कलाकारों को, जैसे हेमंदा हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तलत महमूद साहब हैं, किशोरदा हैं, और भी बहुत सारे गायक हैं जिनको मैं अपने गीतों के माध्यम से ट्रिब्यूट देता हूँ या स्वरांजलि देता हूँ। इसलिए मैंने इस एल्बम का नाम स्वरांजलि रखा है। सोचा था, मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, बस। और शर्मा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, आगे आप इस शौक को यानी हॉबी को प्रोफेशन में बदलना चाहोगे? जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप। प्रोफेशनल सिंगर्स बहुत सारे हैं, और उसके लिए शास्त्रीय संगीत का बेस होना बहुत जरूरी है। मेरे पास बेस तो है, हालांकि मैं इतना डीपली नहीं गया हूं उसमें, लेकिन बेस तो पता है मुझे क्या है। और मेरा तबादला भी अभी हो गया है शिवपुरी से मुंबई, और मुंबई एक सपनों की नगरी है। मैं अपना प्रयत्न करूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा तो बस यही है कि गाओ, मजे दो और मजे लो, बस। और अब आई थिंक कि गाने शुरू किया जाए। हाँ जहांगीर भाई, और एक ख़ास बात है कि ये एल्बम बनाने के पीछे और रिकॉर्डिंग करने के पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड और धर्मपत्नी साधना का बहुत बड़ा साथ है। वो रात भर जगकर मेरा इंतज़ार करती थी स्टूडियो से वापस आने का। आने के बाद बहुत इंटरेस्ट से रिकॉर्ड किए हुए गाने सुनती थी, उसमें कुछ गलतियां हैं तो फिर वो गलतियां बताती थी, फिर मैं उनको सुधारता था। इस तरह उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। मैं साधना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दिल से बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ साधना को। धन्यवाद जहांगीर भाई।